एक इंटरेस्टिंग गेम है जहाँ पे मैं कुछ सवाल वीरूपा जी आपसे पूछूंगा अबाउट शाहिद भाई, और शाहिद भाई से फिर सवाल पूछेंगे वीरूपा जी के बारे में। शाहिद भाई वीरूपा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। ओके वीरूपा जी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। किस उम्र में शाहिद भाई ने ओडीआई डेब्यू की? ऑफिशियली मुझे लगता है 16 साल की उम्र में। वो ऑफिशियली बताते हैं ना, पेपर पे तो ऑफिशियली आती है। आई थिंक 16 it is. मेरा बेटा बड़ा कहता है कि उसको 16 साल की उम्र में इंडियन टीम के लिए खेलना है, बट मुझे लगता नहीं उसके आसार फिलहाल वो यहाँ पर है और रोज आइसक्रीम और पूरा जंक की फूड खाता रहे, तो उसको बहुत समझाया मैंने, लेकिन नहीं सकता। तो आज शाहिद से मिलवा के उसको बताऊंगा ये अंकल थे जो 16 साल की उम्र में खेले। अच्छा सर, शोएब सर से नहीं मिलाएंगे नहीं तो बड़ा सा मत। चलिए अगला सवाल शाहिद भाई आप जवाब दें। वीरूपा जी ओडीआई डेब्यू किस मुल्क के खिलाफ? वीरू का जी पाकिस्तान। यस इट इज। ओके शाहिद भाई का जर्सी नंबर? शाहिद भाई कुछ क्लू देने? आई थिंक मुझे लगता है कि 10 नंबर। यस बस अब 10 एंड सचिन सर का भी वही है। शाहिद भाई ये बताएं, वीरेंद्र सहवाग गेट ये दुनिया के कौन से स्टेडियम में देखने को मिलेगा? दिल्ली। फिरोज शाह कोटला। लवली, और कहाँ मिलेगा? खेली दिल्ली से होना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके लास्ट सवाल। शाहिद भाई के नाम की एक पिक्चर आई थी, इनके नाम की एक पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी। इनके नाम की पिक्चर आई तो यही हो सकता है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। और नहीं हो सकता। Okay, last one from my side, Shahid Baji. Veeru Baji was a part of county cricket team for a short span. उस क्लब का नाम बता सकते हैं? ओ तेरी खैर। दिस इज डिफिकल्ट। इसलिए कि काउंटी सीजन में जितना भी खेला हूँ ज्यादातर यॉर्कशायर वाले इंडियन प्लेयर्स लेते हैं। या लंकाशायर होगा या यॉर्कशायर होगा। मैं सबसे ज्यादा गुजराती रहते हैं। गुजराती सबसे ज्यादा गुजराती वहाँ रहते हैं। सबसे ज्यादा गुजराती वहाँ रहते हैं, यूके में ही है। हालांकि नाम से शायरी है। हाँ नाम से शायरी है, एंड में शायरी है, एल से शुरू होता है। लंकाशायर नहीं, लेस्टरशायर। अच्छा लेस्टरशायर। नाम से ऐसे लगता है लेस्टर से मैं खुद भी खेला हूँ। जैसे लखनऊ में ये शायर वो शायर, और अचानक कोई भी इंसान वहाँ गा उठेगा भाई शायर तो नहीं। ओके वीरूपा जी, टू स्टार्ट 99 में आपने डेब्यू की, शाहिद भाई आपने 96 में। तो बिफोर एंटरिंग इंटरनेशनल क्रिकेट आपने शाहिद भाई के बारे में सुना, आपने देखा, आपने बहुत नाम सुना था शाहिद अफरीदी का, क्योंकि जैसे इंडिया में सचिन तेंदुलकर खेले थे इतने यंग, वैसे ही पाकिस्तान में ये बड़े यंग खेले थे पाकिस्तान के लिए। तो बड़े मेरे 2099 में मेरा डेब्यू हुआ था, तो उससे पहले ये तो 3 साल सीनियर हो गए थे मुझसे। हालांकि उम्र में मुझसे छोटे थे, लेकिन सीनियर हो गए थे, इतनी जल्दी खेल गए थे पाकिस्तान के लिए। तो नाम ऐसा ही शायद कोई होगा इंडिया पाकिस्तान में जो रहता होगा उस टाइम में जिसने शाहिद अफरीदी का नाम ना सुना हो। और शाहिद भाई आपको वीरूपा जी के बारे में कब पता चला एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन? वीरू की जब मैंने फर्स्ट टाइम खैर पहले मैच में हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ही डेब्यू किया था, उसमें मेरे ख्याल जल्दी आउट हो गया था वीरू। लेकिन वीरू की ओवरऑल जब मैं बैटिंग देखता था, मुझे एग्रेसिव प्लेयर शुरू से ही बहुत पसंद थे। जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैं सईद अनवर की बैटिंग खास तौर पर शौक से बैठ के देखता था। तो मुझे एक वीरू के अंदर वो चीज़ नजर आई कि यार ये पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप भी इस बंदे ने चेंज कर दी इसने अपनी गेम से। इसलिए कि इंडिया में ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा था कि ओपनर इतनी अटैकिंग इतनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले मैंने नहीं देखे इंडिया के में। तो एक ऐसा प्लेयर आया जिसकी वजह से मैं कहता था कि यार इंडियन बैटिंग लाइनअप ऊपर से अगर ये बंदा चल गया तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मैच इंडिया हारेगी। क्या बात है। Huge round of applause. This is called sportsmanship. I mean, totally clear from शायद भाई ये तो समझो आपस की दोनों की बात होगी। आप अपनी टीम की बात करें तो कुछ अंदर लॉकर रूम की सीक्रेट बताएं, कुछ डगआउट की बताएं, कौन से प्लेयर ज्यादा मजाकिये हैं या किस प्लेयर ने का क्या रोल रहता है, अंदर की कुछ बात बताएं। अंदर की बातें खैर बताने वाली तो नहीं है इसलिए वो अंदर है। तो जहाँ तक आपने बात की है, मेरा शोएब मलिक काफ़ी शरारती बच्चा रहा है और तेज़ है काफ़ी। मोहम्मद यूसुफ बहुत ज़्यादा, अगर उससे आप गपशप लगाएं तो बड़ा आपको मतलब नोट कर लो भाई सब। मुझे लगता है पाकिस्तान के सारे ही खिलाड़ी आप उनसे बात करते थे जब हम सबको मजाक करना इतना पसंद था, क्योंकि वो एक आपका प्रेशर हल्का कर देते हैं ना। जब आप एक ग्रुप में बैठते हो, मजाक करते हो, एक दूसरे की टांग खींचते हो, एक दूसरे के ऊपर मजाक करते हो। कुछ ऐसे भी थे जिन पर मजाक वो करना जानते थे लेकिन सहना नहीं जानते। ऐसे ही बहुत लोग थे। तो वो बड़ा मजा आता था जब हम लोग कभी साथ एक्चुअली कि ऑन ग्राउंड बैटिंग बॉलिंग तो आई मीन वीरूपा जी आपकी और गौतम गंभीर साहब की खूब
खूब जोड़ी रही है, लेकिन शाहिद भाई आपका कुछ मतलब बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ कुछ वर्बल बॉलिंग बैटिंग भी चलता था गौतम सर के साथ, ऐसा कुछ सीन है? गौतम एज अ क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी क्रिकेट, बहुत अच्छा सहवाग के साथ उसका बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना हुआ था, और ग्राउंड के अंदर हल्का पुल्का मेरे ख्याल में चलता है, हो जाता है, लेकिन ऑफ द फील्ड कैसा बंदा रिएक्ट करता है वो उसका कैरेक्टर बताता है। सुपर विरूपा जी, यू नो ऑन फील्ड बैटल्स होते हैं, काफी सारे होता है, इंडिया पाकिस्तान मैचेस जब होते हैं, सो इट्स लाइक यू नो फॉर द ऑडियंस एज ऑफ द सीट थ्रिलर, बट आपके मन में क्या हो रहा है एट दैट मोमेंट? डू यू हैव दैट प्रेशर इन यू? प्रेशर ऑब्वियसली हम लोग कहें कि ना होता है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है। कि आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देखिए तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान है। अब हालांकि मैच कम हो गए, नहीं होते हैं, तो इसलिए जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है आप देखिए कि आईसीसी जब भी टिकट ओपन करता है विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स सारे टिकट्स बिक जाते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में टेंशन ज़रूर होती है, प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है खेलने में, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप किसी और के अगेंस्ट रन बनाए ना बनाए, लेकिन जब पाकिस्तान से खेलते हो तो आप रन ज़रूर बनाए। ऐसे कि गेंदबाज होता है कि वो विकेटें ज़रूर ले पाकिस्तान के खिलाफ। खैर मेरी पहली सीरीज़ बहुत अच्छी रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, जब हम लोग पाकिस्तान गए थे लगभग 16-17 साल बाद 2004 में, तो हम लोग टेस्ट सीरीज जीते, हम लोग वनडे सीरीज जीते, तो बहुत बढ़िया रही थी। ऑन फील्ड ऑन फील्ड काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, मतलब लड़ाइयाँ जैसे काफ़ी बहस होती थी हमारी, काफ़ी स्लेजिंग होती थी, लेकिन ऑफ फील्ड क्या होता था कि एक ही रूम में बैठकर खाना खा रहे होते थे। कभी शोएब अख्तर हमारे लिए मटन लेके आता था, कभी मोहम्मद यूसुफ, कभी मिसबा उल हक। एक बार क्या हुआ कि शोएब अख्तर एक बड़ी डेगची में वो लेके आया मटन हमारे लिए, तो हम पूरी इंडियन टीम ने वो शायद डेगची में से इतना खाया होगा और इतना छोड़ दिया वो। तो मैंने पाकिस्तान टीम, इंडिया आई थी, पाकिस्तान टीम आई थी 2000 जब पहला ट्रिप था 2004, हाँ, तो उसमें जब आए थे तो मैंने पूरी टीम को घर पे इनवाइट किया, पूरी इंडियन टीम आई, संगीता बिजलानी, संगीता अजहर भाई वगैरह सारे आए हुए थे, उससे पहले की बात है जी। तो मैंने घर पे पठानी स्टाइल तिक्के, दुम्बे शुम्बे ये सब बनाए। जब मैंने टेबल पे सारा खाना रखा तो पता चला कि सारे वेजिटेरियन है। नहीं कौन खाए, तो फिर मैंने जल्दी से दाल सब्जी हमारे टाइम में हम लोग बहुत नॉन वेजिटेरियन थे, सिवाय एक वीवीएस लक्ष्मण और अनिल कुंबले के, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन। तो मैं बता रहा था हमने इतना खाया उस इतने बड़े डेगचे में, बाकी इतना रह गया। तो शोएब अख्तर कहता है कि यार एक तुम क्या कर रहे हो, पूरा डेगचा तो मिसबा उल हक खत्म कर देता है। हमारी पूरी टीम से खत्म नहीं हुआ। बहुत अच्छी है। तो हम लोग हैरान थे सुनकर कि इतना बड़े डेगचे में अगर एक आदमी खा सकता है, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट था कि हमने वो 2-3 दिन तक खाया वो मटन। सुपर, तभी यो फिटनेस टेस्ट था नहीं तो आप खा भी सकते थे। उस टाइम में तो हमारा बीप टेस्ट होता था, यो तो अभी आया शायद हमारी टाइम पर, बीप टेस्ट होता था, बट हमें चिंता नहीं थी क्योंकि हमारे जो स्टार प्लेयर थे वो कोई पास ही नहीं करता था। तो हम भी उनके सहारे चल जाते, धक्का लग जाता था हमारा भी। This is really awesome, so fun conversation happening with Shahid bhai and Virupa ji. But Virupa ji, माफी चाहूंगा, but I'm not really, मैं आपके उस जवाब से सहमत नहीं हूँ कि आप कहते हैं कि प्रेशर बहुत होता था। यार 94 है या 296 है या 300 बनाने या 100 बनाने, आप मतलब उस डिलीवरी में 6 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, ये किस किस्म का प्रेशर है? बट पाजी जब 94 तक पहुंच गए तो प्रेशर तो आपने झेल लिया ना। प्रेशर तो उस टाइम है जब आप जा रहे हो 0 पे, जब आप 0 से 94 तक पहुंच गए, उस टाइम तक तो आप प्रेशर को झेल चुके हो, तब फिर आप प्रेशर रिलीज करते हो दूसरी टीम के ऊपर। सुपर, इनफैक्ट एक स्पेशल मेंशन जाता है, आज ही का वो दिन है जब 22 साल पहले शाहिद भाई ने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शाहिद भाई, आज ही वो दिन है। सो 37 बॉल सेंचुरी, आई मीन उसके बाद आपको शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए थे? शादी के रिश्ते से मैं शादी कर चुका था, मैं क्रिकेट से शादी कर चुका था। ये क्या बात है, क्या बात है। क्रिकेट से ऑब्वियसली जाहिर बात है, जब इंसान शुरू करता है उसके कोई भी किसी भी फील्ड में उसकी तो उसको पैशनेट होना पड़ता है। तो क्रिकेट से ही शादी की हुई थी शुरू से, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब सही शादी भी कर लो, उसका भी वक्त आ गया था। सर पर अंदर की बात मैंने सुना है कि वो बल्ला, वो बैट जिससे आपने वो सेंचुरी मारी, वो किसी और ने आपको दिया था या किसी और से आपने लिया था? सचिन का बैट था वो। तो गुरु दक्षिणा को दी 101 रुपए या तो। लेकिन सचिन उस बैट से 0 पे भी आउट हो चुका है।